नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। इस क्लास में इस वीडियो में हम CT 10+2 के सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात करेंगे, खास करके इंग्लिश में। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, टेलीग्राम चैनल दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का। तमाम तरह की अपडेट से पहले आपको हम बाखबर करते हैं, रूबरू करवाते हैं, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। लेकिन सबसे पहले हम बात करें CT 10+2 की। अभी नोटिफिकेशन इसका निकलना है, लेकिन एग्जाम आपका मई में तय है। मई 2026 में इसका एग्जाम होने वाला है और आपको पता है कि इसकी वैलिडिटी 3 साल होगी। इस बार की जो CT है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके बाद आने वाली 3 साल में जो भी वैकेंसी जाएंगी, पुलिस की या LDC की या वनपाल की, वो सारी की सारी वैकेंसीज इनसे कवर होने वाली है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप हाथ मलते रह जाएं, क्योंकि इस बार की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो पेंडिंग चल रहा है, वो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वहां पे ये विचार विमर्श चल रहा है कि इसका हम कट ऑफ जो पासिंग मार्क्स है वो बढ़ा दें क्या। पासिंग मार्क्स इस बार मान के चलिए 55% से 60% होने वाला है। बाकी के लिए, जनरल के लिए 60% और बाकी के लिए 55% होने वाला है, 40% नहीं होगा। और हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी हो जाए। तो इस बार आपको CT को बिल्कुल चूकना नहीं है। पुराने वाली CT जो इन्होंने दे रखी है उनको दोबारा से देना है, क्योंकि वैलिडिटी खत्म है। 300 अंक का पेपर होता है, समझ में आई। इसी साल होने वाला है, 2026 में पेपर होगा, ये बात कंफर्म है। तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितने भी विषय आप इसमें पढ़ेंगे CT में, वो सारे के सारे विषय आपके मेन एग्जाम में भी काम आएंगे। तो एक बार ही पढ़ लो, मेरा तो यही कहना है। 300 अंक का पेपर, 150 प्रश्न होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, समय 3 घंटा मिलता है। और यदि मैं अंग्रेजी की बात करूं तो यहां पे 30 नंबर की अंग्रेजी आती है। तो 300 में 30 नंबर, यानी 1/10वां भाग जो है इंग्लिश का है। और इंग्लिश आपकी किसी भी एग्जाम की आप आगे तैयारी करेंगे तो उसका सिलेबस सेम रहने वाला है। तो मेरा यही कहना है, रिक्वेस्ट है, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि तमाम तरह के विद्यार्थियों के बाद में कॉल आते हैं, सर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ सिलेक्शन, पेपर हार्ड आ रहा है, कट ऑफ ऊपर जा रही है। कुछ नहीं है। यदि आप अपनी कमजोर चीजों पे काम करते हैं, कमजोर सब्जेक्ट्स पे, खास करके राजस्थान का विद्यार्थी, क्योंकि वो जीके अच्छा पढ़ता है, इंडिया जीके अच्छा पढ़ता है ना, हिंदी अच्छा पढ़ लेता है, लेकिन जहां टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात आती है, साइंस मैथ की बात नहीं कर रहा हूं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, तो वहां पे इंग्लिश मैथ्स वो मार जाती है। अब ध्यान रखिए कि कंपटीशन इतना हो चुका है कि सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का होगा जिसका हर सब्जेक्ट बराबर बराबर होगा। ठीक है, तो कमजोर सब्जेक्ट्स पे पहले काम करिए, मेरा यही कहना है। इंग्लिश सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले, और बहुत अलग तरीके से इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं, बहुत देशी अंदाज में, बहुत ही सिंपल भाषा में पढ़ेंगे, वैसे नहीं जैसा आपने इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ी है, कॉलेजेस में पढ़ी है या बाकी टीचर्स से पढ़ी है। क्योंकि इंग्लिश से डर लगने का सिंपल कारण है कि टीचर जो है हमें अच्छा नहीं मिला। सबसे पहले हम टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए जाएंगे। इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो पढ़ा है वो सामने दिख जाए कि हाँ ऐसा आता है, प्रैक्टिस भी हो जाए। उसके बाद चैप्टर वाइज शीट्स लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा। ठीक है, कोर्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा कोर्स है मैथ, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों का हमने कॉम्बो बैच स्टार्ट किया है एप्लीकेशन पे। दीक्षांत एकेडमी का एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। ये रहा हमारा एप्लीकेशन का लिंक। ठीक है, इस पे आप वीडियो के नीचे जाके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस जो भी आपका CT 10+2 में मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, ये तीनों मिला के 300 में से 100 नंबर बनाते हैं अकेले। ठीक है, तो 1/3 जो है इन तीनों से यहां से क्वेश्चंस उठते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ये तीनों जो है दुखती रग है। तो हमने इस तीनों को ध्यान में रखते हुए और मेन परीक्षा को भी ध्यान में रखते हुए, भाई करवाएंगे तो हम CT 10+2 का ही सिलेबस, लेकिन वो मेन परीक्षा को भी ध्यान में रखते हुए हम करवा रहे हैं। एक बार ही पढ़ना है, एक बार ही नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे लाइव क्लासेज और VOD दोनों क्लासेज अवेलेबल होंगी। इसी के साथ साथ कंप्लीट सिलेबस तो होगा ही, डिजिटल नोट्स होगा, हर क्लास का डिजिटल नोट्स आपको मिलेगा, लेकिन नोट्स आपको अपने हाथ से भी बनाने हैं। चैप्टर वाइज शीट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा। 399 का मिनिमल फीस है। ठीक है, कम से कम 3 से 4 महीने आपका ये लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच दोनों चलने वाला है। तो इसको आप लोग जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लें। ठीक है, केवल इंग्लिश का बैच लेना चाहते हैं तो इंग्लिश स्पेशल बैच अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। जैसे मैंने कहा, टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, जैसा आपने टेंस अभी तक पढ़ा है
उसको हम उस तरह से नहीं पढ़ेंगे। ता था, ती थी, है, गया, या, ये सब नहीं पढ़ने वाले। हम इसको 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला, क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में, बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड अप्रोच होगा हमारा। जो पहला क्वेश्चन आता है, पहले टाइप का क्वेश्चन जो टेंस से रिलेटेड आता है, वो आता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। डू कब लगता है, डज कब लगता है, हैज कब लगता है, हैव किसके साथ लगता है, शैल किसके साथ लगता है, विल कैसे लगता है, नॉट की पोजीशन क्या होती है, बीन कहां लगता है। ये सारी बातें हमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड टेंस में आना है। दूसरा प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है टेंस में, वो बनता है कीवर्ड से। कीवर्ड्स की यदि मैं बात करूं तो जैसे अगो हो गया, बिफोर हो गया, यस्टरडे हो गया, येट हो गया, सो फार हो गया। ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो किसी न किसी टेंस को बताते हैं। ये वर्ड यदि सेंटेंस में आ गया तो फलाना टेंस होगा। टेबल के द्वारा, चार्ट के द्वारा, बिल्कुल बोरिंग नहीं होगा, टेबल चार्ट के द्वारा हम इसको पढ़ेंगे। तीसरा जो टाइप आता है टेंस का, वो आता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, जिसमें 2 टेंसेज को एक साथ मिला के पढ़ना होता है। इसमें सिचुएशन होती है, जैसे आपने सुना होगा अमिताभ के रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई। इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं, यदि तुम लेट आए तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूंगा, इफ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। तो कंडीशनल सेंटेंसेज या आफ्टर बिफोर वाले जो सेंटेंसेज होते हैं, वो तीसरे टाइप के होते हैं, जिसे हमें सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में पढ़ना है। टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आगे आने वाले 3-4 टॉपिक्स टेंस से रिलेटेड है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे वॉइस हो गया, कहने का तरीका होता है ना। वॉइस का मतलब कहने का तरीका, द वे यू स्पीक। तो उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 2 होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब उसमें 3-4 ट्रिक्स होती हैं, कभी भी वॉइस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना, तुक्का मार के आ जाइए। उसमें से एक ट्रिक ये है कि जब भी आप वॉइस एक्टिव से पैसिव जाते हैं या पैसिव से एक्टिव जाते हैं, तो कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नरेशन की बात करें, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। अब इसमें भी ट्रिक होती है 3-4, इसको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो कभी नरेशन गलत नहीं होगा। इसमें से एक ट्रिक ये होती है कि जब हम एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं और डायरेक्ट आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो फिर इनडायरेक्ट जो है आपका पास्ट में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की 2-3 बातें हैं जो हमें सीखनी है, समझनी है। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है, इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है ना, वो सारी चीजें हम, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक शब्दों का, वाक्यों का कैसे बनता है। बिल्कुल हिंदी की बात करेंगे, अंग्रेजी की बात नहीं करेंगे, अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, हिंदी प्योर। ठीक है। यूज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल में केवल होता है ए एंड द, लेकिन इतना नाक में दम कर देता है ए एंड द, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि आर्टिकल सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर है। ए भी लग जाता है, द भी लग जाता है, एन भी लग जाता है, द भी लग जाता है, हर जगह द लग जाता है, तो वो कंफ्यूजन आपका दूर होगा इस चैप्टर में। डिटर्मिनर्स की बात करें तो डिटर्मिनर्स आपके एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, जैसे सम हो गया, एनी हो गया, फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, अ लिटिल, द लिटिल, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, मेनी, मच, मोर, फ्यू, सम, ये सारे के सारे आपके डिटर्मिनर्स होते हैं। तो ये कब लगते हैं, कैसे लगेंगे, इन सबको टेबल के थ्रू, मेरा काम टेबल के थ्रू आपको रटाना है। थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरी नहीं लिखानी है, और प्रैक्टिस तो करेंगे ही। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और प्रीपोजिशन अपने आप में अनंत है, बहुत सारे हैं, इसलिए प्रीपोजिशन पे कभी कमांड नहीं हो पाती। हम लोग क्या करेंगे, प्रीपोजिशंस को कैटेगरी वाइज बांट के पढ़ेंगे। जैसे समय बताने वाले प्रीपोजिशंस, इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ये सारे के सारे आपके। फिर पोजीशन बताने वाले प्रीपोजिशंस की बात करेंगे, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, अबो हो गया, बिलो हो गया। इसी तरीके से हम बात करें तो बीनीथ हो गया, बिसाइड्स हो गया, बिसाइड हो गया, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही मैं बात करूं तो गति बताने वाले प्रीपोजिशंस को हम एक साथ पढ़ेंगे। इनटू हो गया, ऑनटू हो गया, अक्रॉस हो गया, अलोंग हो गया, अलोंग विद हो गया, राउंड हो गया, अराउंड हो गया, ये सारी चीजें एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद यातायात के साधनों में कौन कौन से प्रीपोजिशंस लगते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, कब इन लगेगा, कब ऑन लगेगा, कब बाई लगेगा, वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज, अब यहां पे थोड़ा टेंस का भी यूज होगा इसमें, और ट्रांसलेशन में यूज, ट्रांसलेशन आएगा, यानी कि हिंदी से इंग्लिश, हिंदी दे देगा, उसका इंग्लिश बनाना होगा, इंग्लिश देगा तो हिंदी बनाना होगा, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टर्म्स, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टर्म्स का मतलब है पारिभाषिक शब्दावली। आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे सरकारी नौकरी में, तो वहां की भाषा अलग होती है, कागजी भाषा जो होती है ना, ऑफिस की भाषा अलग होती है। जैसे आप जब जॉब लग जाएंगे तो 2 साल आप अस्थायी रूप से नियुक्त होंगे, यानी 2 साल आपको टेम्परेरी रूप से
रखा जाएगा, आपका वेतन फिक्स होगा, तो उसको हम बोलते हैं परिवीक्षा काल, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। उस दरमियान यदि कोई गलत काम करता है तो उसको सीधा बर्खास्त कर दिया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टर्म्स, परिभाषिक शब्दावली में बोलते हैं टर्मिनेट करना। यदि यदि कोई गलत निलंबन, कई बार हम सोचते हैं निलंबित कर दिया किसी को, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। सैलरी जो वेतन होता है उसको सैलरी बोलते हैं। निवल वेतन उसको ग्रॉस सैलरी बोलते हैं, है ना। कटौती को डिडक्शन बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं अनुशासनात्मक कार्यवाही, तो उसे डिसिप्लिनरी एक्शन बोलते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासनात्मक कार्यवाही। वेतन में आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, उसको डियरनेस अलाउंस बोलेंगे। तो तमाम तरह की, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको सुन के अच्छा लगेगा, ये पढ़ेंगे हम लोग। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को एक साथ पढ़ेंगे। सिनोनिम्स क्या होता है आपका, सिनोनिम्स में आपका पर्यायवाची होगी, और एंटोनिम क्या होगा, एंटी यानी विलोम शब्द। फॉर एग्जाम्पल, इसको ट्रिक से पढ़ेंगे, इसको ट्रिक से पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक व्यक्ति बड़ा परिश्रमी है, क्या है, परिश्रमी है, तो इसको हम याद करेंगे, परिश्रमी को अंग्रेजी में बोलते हैं डिलीजेंट। अब हार्ड वर्कर तो सबको पता है, हार्ड वर्क का मतलब कठिन परिश्रम, डिलीजेंट। दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता बड़ी परिश्रमी है, दिन रात काम करती है, कभी नहीं सोती है, तो डिलीजेंट यानी परिश्रमी। अब इसका सिनोनिम यानी इसका पर्यायवाची, इसको हम पर्यायवाची के रूप में लिखें, तो जो आपके घरों में, जब हमारे घर में काम चलता है तो हमारे घरों में लेबर आते हैं, लेबर आते हैं ना, हाँ, तो लेबर क्या होते हैं, बड़ी परिश्रमी होते हैं, तो वहीं से लेबोरियस, वहीं से क्या बन गया, लेबोरियस। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, तो वहीं से बन गया इंडस्ट्रियस। इसी तरीके से मैं आगे की चर्चा करूं परिश्रमी की, तो गधा, गधा बहुत मेहनत करता है, और गधे को अंग्रेजी में बोलते हैं एस, क्या बोलते हैं, एस। तो यहां से बनेगा एसिजुअस, एसिजुअस, एसिजुअस एस से बना है। इसी तरीके से एक्टिव तो बोल ही सकते हैं, है ना, एक्टिव है, या फिर हार्ड वर्कर बोल सकते हैं, हार्ड वर्कर तो इजी हो गया थोड़ा सा। तो ऐसे ही हम ट्रिक बना बना के याद करेंगे, ठीक है, हार्ड वर्कर। अब इसका एंटोनिम देख लेंगे, एक साथ ही सिनोनिम एंटोनिम देखेंगे, इससे फायदा मैं आपको बताऊंगा बाद में। एंटोनिम की बात करें तो मान लो कोई व्यक्ति परिश्रमी नहीं है, तो चुपचाप बैठा है, तो उसको इनएक्टिव बोलेंगे। यार ये तो एक्टिव रहता ही नहीं है, इनएक्टिव। ये तो डोलता ही नहीं है, घर में पड़ा रहता है, डोलता ही नहीं है, नहीं डोलता इसका मतलब आलसी है, इंडोलेंट हो गया। क्या हो गया, इंडोलेंट। जो व्यक्ति आलसी होगा उसमें परिश्रम कम पाया जाएगा, परिश्रम करने की क्षमता कम पाई जाएगी, तो लैक का मतलब कमी होती है, लैकडेसिकल, लैकडेसिकल। तो लैकडेसिकल का मतलब, लैक का मतलब कमी, तो लैकडेसिकल यानी कमी हो गई उसमें, परिश्रमी नहीं है, कामचोर है, ठीक है। समझ में आई। लेजी, लेजी भी लिख सकते हैं, लेजी, तो लेजी हो गया आपका। तो ये एक साथ याद करने का फायदा ये हुआ कि जो भी सिनोनिम हमने ये पढ़ा एक साथ, और जो भी हमने एंटोनिम पढ़ा, उससे हमें ये फायदा हुआ कि ये वर्ड जो है, ये इनएक्टिव एक वर्ड है, तो इसका हमने बहुत सारे सिनोनिम एक साथ कर लिए। इंडोलेंट जो है, इंडोलेंट ये वर्ड है, इसके विलोम शब्द ये सारे के सारे हो गए। लेजी के ये सारे के सारे एक साथ हमने याद किए, तो फायदा हुआ कि ये आपके विलोम शब्द हो गए। लैकडेसिकल ये एक साथ हमने याद किया, तो इसके विलोम शब्द हो गए। तो या फिर लेबोरियस के विलोम शब्द ये सारे हो गए। तो एक साथ याद करने से बहुत फायदा होगा। ट्रिक से याद करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे इसमें, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया जाएगा आपको वो मिलने वाला है। और सिनोनिम एंटोनिम याद करने का फायदा देखो आप, सिनोनिम एंटोनिम का मतलब है हमें कठिन शब्द याद हो रहे हैं, और जब कठिन शब्द याद हो रहे हैं तो ट्रांसलेशन में भी काम आएगा। ट्रांसलेशन में जब हमें हिंदी से इंग्लिश करनी होगी या इंग्लिश से हिंदी करनी होगी, सिनोनिम एंटोनिम फायदा देगा। इसी के साथ आगे आप देखें, आपके सिलेबस में कॉम्प्रिहेंशन है, यानी अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब उन क्वेश्चंस का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब उस गद्यांश को पढ़ पाएंगे, और उसमें होंगे कठिन वर्ड्स, और कठिन वर्ड्स हम सिनोनिम एंटोनिम में याद कर लेंगे। तो याद करना बड़ा जरूरी है। ये टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है, ये टॉपिक इससे भी जुड़ा हुआ है, ये टेंस वाला इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे भी जुड़ा हुआ है। तो सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक पे अच्छा कमांड करेंगे, दूसरे पे फायदा मिलेगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपके सिलेबस में है, वाक्यांश जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर और नोटिस, यानी
पत्र लेखन का ज्ञान ये भी आपका आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूं, आपके मोहल्ले में गली गंदी है, या फिर जो नालियां हैं वो पानी रुका हुआ है उसमें, तो आप क्या करेंगे? आप नगर पालिका को या किसी सरकारी ऑफिस में लेटर लिखेंगे। तो वो क्या होगा? ऑफिशियल लेटर होगा। डेमी ऑफिशियल अर्धशासकीय पत्र होता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट या एक ही डिपार्टमेंट में आप दो दोस्त हैं, वो काम कर रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे से जो पत्र व्यवहार करेंगे वो अर्धशासकीय होगा। फॉर्मल भी होगा, इनफॉर्मल भी होगा। सर्कुलर, एक साथ बहुत सारे लोगों को एक सूचना देनी है, सर्कुलर निकलता है, कई बार अखबारों में देखा होगा आपने। नोटिस निकलता है। स्कूल्स की ही बात कर लें तो स्कूल्स में कई बार हम जब पढ़ते थे तो वहां पे दीपावली की छुट्टी, सर्दी की छुट्टियां कैसे पता चलती थी? बोर्ड पे लिखा जाता था, वो नोटिस हो गया आपका। ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें हम देखेंगे कि भेजने वाले का, सेंडर का एड्रेस कैसे लिखते हैं, सेंडर का नाम कैसे लिखते हैं, रिसिपिएंट्स जो प्राप्ति करता है वहां वो उसको राइट साइड में लिखते हैं कि लेफ्ट साइड में लिखते हैं, डेट लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, ये तमाम तरह की बातों पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश को मेन एग्जाम के लिए छोड़ के मत जाएं, आप इसी एग्जाम में इसी तरीके से काम करें। मई में आपका एग्जाम है, बहुत कम टाइम है। जो कठिन सब्जेक्ट्स है उसको उस पर कमांड करना आज ही स्टार्ट कर दें। ये कठिन सब्जेक्ट्स आपको याद रखेंगे, आपको नंबर देके जाएंगे। ठीक है, और इस पे बहुत कम लोगों का ध्यान होता है, और सिलेक्शन उसी का होगा जो कठिन सब्जेक्ट्स पे कमांड करेगा। और कठिन कुछ भी नहीं है, पढ़ के देखो एक बार। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, वीओडी लाइव क्लासेस, डिजिटल नोट्स, चैप्टर वाइज शीट और प्रीवियस ईयर मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, यदि कोई इंग्लिश स्पेशल ही लेना चाहता है, केवल इंग्लिश लेना चाहता है, तो भी हमारे पास उसके बैचेज अवेलेबल है। ठीक है, 199, और यहाँ पे सारा का सारा चैप्टर, लाइव क्लासेस, डिजिटल नोट्स, और जो सारी की सारी फैसिलिटी होती है, चैप्टर वाइज शीट्स। कराने का तरीका क्या होगा? एक टॉपिक कंप्लीट कराया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके बाद चैप्टर वाइज शीट्स। तो पूरा का पूरा अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है आपकी। ये चीजें हैं। और कहाँ मिलेंगी आपको? ये रहा हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का एप्लीकेशन, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करें। और जो भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं उनसे आप लाभान्वित हो। और ये मेरी गारंटी है कि एक बार आप इंग्लिश पढ़ने के बाद या एक बार आप मैथ्स पढ़ने के बाद या एक बार साइंस पढ़ने के बाद आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतनी गहराई से और इतना प्रैक्टिस आपको अवेलेबल करवा देंगे कि आपको मेन एग्जाम में भी वही पुराने नोट्स पढ़ के ही आप पास हो जाएंगे। पढ़ाएंगे आपको इसी हिसाब से, लेकिन वो काम आएंगे आपके मेन नोट्स में भी, इसमें तो आएंगे ही। और सीईटी को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि पासिंग मार्क्स आपके ज़्यादा होने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। बहुत कम समय बचा है, देखने को कह रहे हैं मई में है, लेकिन जैसे ही आप तैयारी स्टार्ट करेंगे दिन खत्म होना स्टार्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक आपको। और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और यहां से हम लोग कोर्स को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं कोर्स में, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच।